फिजिक्स गुरु आरआरजी चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज अपन बात करते हैं अपवर्तनांक की, है ना, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली में दो राशियों की तुलना है, तुलनात्मक अध्ययन है कि कौन सी राशि किस की तुलना में ज़्यादा सघन है या विरल है। तो देखते हैं, प्रकाश की निर्वात चाल तथा प्रकाश की माध्यम के अंदर चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। प्रकाश ये मात्रकहीन व विमाहीन राशि है, अर्थात म्यू बराबर c/v। अपवर्तनांक को म्यू या n से लिखते हैं और c होती है प्रकाश की निर्वात चाल और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो सर्वाधिक मानी जाती है। v होती है प्रकाश की किसी माध्यम में चाल। तो इन दोनों निर्वात और माध्यम में चालों के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। अपवर्तनांक दो राशियों का अनुपात है, ये भी चाल है, ये भी चाल है, इसलिए चाल और चाल दोनों का मात्रक मीटर पर सेकेंड, तो मात्रक से मात्रक कट जाता है और मात्रकहीन राशि आती है। और जो राशि मात्रकहीन होती है, अर्थात जिसका कोई मात्रक ही नहीं होता, उसकी विमा हो ही नहीं सकती। आगे बात करते हैं, म्यू बराबर c/v। c जो प्रकाश की निर्वात में चाल है वो नियत है और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये तो नियत हो गई, इसका मतलब म्यू समानुपाती है 1/v के, अर्थात जिसका म्यू ज़्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इसका मतलब है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, इसका मतलब उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वह माध्यम प्रकाशीय रूप से सघन हुआ। कैसा हुआ, है ना? अपवर्तनांक ज़्यादा तो प्रकाश की चाल कम, यानी जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे अपन सघन माध्यम कहते हैं। उसे किस नाम से पुकारते हैं? सघन। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है उसे हम विरल माध्यम कहते हैं। तो यहाँ प्रकाश की चाल कम है, इसका मतलब ये माध्यम कैसा हुआ? सघन माध्यम हुआ। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम है, अर्थात म्यू की वैल्यू कम है, म्यू घट रहा है, तो v क्या होगा? म्यू घटेगा तो v बढ़ेगा। इसका मतलब v बढ़ रहा है, v का मतलब प्रकाश की चाल माध्यम में बढ़ रही है, इसका मतलब है प्रकाशीय रूप से कैसा हुआ? विरल माध्यम हुआ। अर्थात अपवर्तनांक का मतलब है प्रकाशीय घनत्व से। इसका मतलब है कि प्रकाशीय घनत्व को अपवर्तनांक के रूप में मापा जाता है, यानी घनत्व को। कौन सा घनत्व है? ये द्रव्यमान घनत्व नहीं है। द्रव्यमान घनत्व और प्रकाशीय घनत्व अलग अलग चीजें हैं, है ना। कोई राशि जिसका द्रव्यमान घनत्व ज्यादा है वो जरूर नहीं है उसका प्रकाशीय घनत्व ही ज्यादा हो। तो जैसे पानी और अपन कांच की तुलना करें तो कांच का घनत्व जैसे द्रव्यमान घनत्व अधिक होता है, लेकिन हीरे और कांच की तुलना करें तो यहाँ इसका घनत्व, कांच का घनत्व कम आता, प्रकाशीय घनत्व। इसका मतलब है कि जो प्रकाशीय घनत्व है उसको द्रव्यमान, उसको मापने की इकाई है अपवर्तनांक। प्रकाशीय घनत्व को मापने की इकाई है अपवर्तनांक। म्यू बढ़ेगा तो v घटेगा, यानी जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है, यानी प्रकाशीय घनत्व ज्यादा है, उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उस माध्यम को सघन माध्यम के रूप में जाना जाता है। जिसका अपवर्तनांक कम, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम, यानी प्रकाशीय रूप से वो प्रकाशीय घनत्व है उसका कम, उसकी चाल, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है उसे विरल माध्यम के रूप में जाना जाता है। जैसे एक माध्यम ये है, दूसरा माध्यम ये है, और ये प्रकाश की किरण आई और ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पर्तकारी सतह पर, ठीक है, टकराई। टकराने के बाद में ये अपनी मुख्य मार्ग से विचलित हो गई। तो विचलित हुई इस माध्यम में हम मान लेते हैं कि इसका अपवर्तनांक μ1 और इसमें प्रकाश की चाल v1 है।
और इसकी वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा 1 है और इसकी आवर्ती आपके फ्रीक्वेंसी एफ है। दूसरा माध्यम है माध्यम नंबर 2, इसके अंदर इसका अपूर्णांक ठीक है μ2, प्रकाश की चाल v2 और इसकी वेवलेंथ लैम्बडा 2 और इसकी आवृत्ति f। यहाँ इसको f1 और f2 इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करती है, न कि माध्यम पर निर्भर करती है। बाकी सभी चीज़ें माध्यम पर निर्भर कर रही है, लेकिन आवृत्ति का मान प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है। और यह जो प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ आई और यहाँ आगे गई, तो इन दोनों का जो भी स्रोत है, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो, यह प्रकाश की स्रोत एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही है। प्रकाश की किरण एक ही प्रकाश के स्रोत से आ रही है, इसलिए स्रोत सेम है तो दोनों ही की आवृत्ति सेम है, दोनों ही माध्यम में प्रकाश की किरण की। तो आवृत्ति का मान प्रकाश के स्रोत पर निर्भर करता है। यहाँ दोनों ही माध्यमों में प्रकाश का स्रोत सेम है, प्रकाश के एक स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है, इसलिए इन दोनों माध्यमों में प्रकाश की आवृत्ति का मान समान है। अब हम जानते हैं कि म्यू बराबर होता है c अपॉन v, तो μ1 बराबर c अपॉन v1 और μ2 बराबर c अपॉन v2। अब समीकरण 2 में आप a का भाग देते हो तो μ2 बाई μ1 बराबर ठीक है v1 अपॉन v2, क्योंकि c से c कट जाता है। अब इसको पढ़ने में ऐसे पढ़ते हैं कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी द्वितीय माध्यम का अपूर्णांक पहले माध्यम के सापेक्ष ऐसे पढ़ा जाता है। और लिखने में ऐसे μ2 1, पहले इस तरफ 2 इस तरफ 1, ठीक है, तो इस प्रकार से। और ये μ2 अपॉन μ1 यानी ये जो अपूर्णांक है प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती है या प्रकाश की चाल अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए 2 है तो नीचे 2, 1 है तो ऊपर 2, ठीक है। और चाल बराबर होता हम जानते हैं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी को आपके वेवलेंथ लैम्बडा, समय t, और 1 अपॉन टी होता है 1 बटा जो आवर्तकाल होता है उसे आवृत्ति कहते हैं। तो ये आया, ठीक है, 1 अपॉन टी को आपके f कह दिया। तो यहाँ v1 तो लैम्बडा 1 f और v2 तो लैम्बडा 2 f, ठीक है। f से f कट गया तो यहाँ आपके μ2 अपॉन μ1, v1 अपॉन v2 और लैम्बडा 1 अपॉन लैम्बडा 2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ जाता है। आपको जैसे कोई दो माध्यम है और उनके चालें दे रखी है तो आप उनका अपूर्णांक ज्ञात कर सकते हो, और अगर आपको उनकी वेवलेंथ दे रखी है तो आप उनके अपूर्णांक ज्ञात कर सकते हो। पढ़ने में इसको रेफ्रेक्टिव इंडेक्स RI ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम RI ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और लिखने में पहले यहाँ फर्स्ट को लिखा जाता है और उसके बाद में सेकेंड को, यानी ऊपर जो होता है उसको पहले और जो नीचे आता है उसको यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कोई प्रकाश है, उसकी वायु में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर, निर्वात और वायु में करीब करीब लगभग बराबर होती है। तो प्रकाश की चाल वायु के अंदर है, यानी एयर के अंदर वेलोसिटी ऑफ द लाइट दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और गिलास है, ठीक है, गिलास के अंदर उसकी वेलोसिटी दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको ज्ञात करना है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो आपको तो यहाँ क्या लिखोगे, जो चीज़ आप ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर के सापेक्ष ज्ञात कर रहे हो तो एयर या पहले, ग्लास या बाद में, ठीक है जी। तो यहाँ आप, ठीक है, पहले किसका है ग्लास का, तो ऊपर किसका आएगा, यहाँ 2 है तो एक की वेलोसिटी आ रही है, तो ऊपर ग्लास है तो ऊपर आएगी किसकी, वायु की। ऊपर ग्लास आ रहा है, ऊपर ग्लास, तो यहाँ वेलोसिटी किसकी आएगी, वायु की। और नीचे अगर आपका एयर आ रहा है तो नीचे एयर आ रहा है तो इसकी उल्टी है ना, विपरीत आ रही है। 2 है तो 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, एक नीचे एयर, तो सॉरी म्यू ग्लास, तो v
किसकी, एयर की, और म्यू एयर का, तो वी किसकी, ग्लास की। तो ये रही आपकी